के लिए। हाँ हाँ, हम राजस्थान से हैं। राजस्थान में कौन सा जिला? करौली जिले से। मैं जिलाध्यक्ष हूँ, करौली जिले का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। तो क्या लग रहा है आपको कि ये रैली से इन्हें छुटकारा मिलेगा या नहीं? नहीं, मैं मानता हूँ कि जो 10 साल पहले जनक्रांति हुई थी इस रामलीला मैदान से, वो जनक्रांति का दोबारा से आगाज होने के लिए रामलीला मैदान में हम आए हुए हैं। और आज ये लोकसभा का चुनाव है। इस लोकसभा के चुनाव में हर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल बनके जमीन पे काम करेगा। आम आदमी पार्टी में सब नेता हैं, सब अरविंद केजरीवाल बनके लोकसभा का चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। और लोकसभा के चुनाव में 4 जून को रिजल्ट आएगा, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। पक्का जोर है, पक्का इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो ये नारा दे रहे हैं 400 पार, 400 पार, 500 पार, कभी 600 पार, इन्होंने 2004 में अटल जी की सरकार, अटल जी के टाइम भी इंडिया साइन का नारा दिया था, तो आपको पता हो किस तरीके से फेल हुआ था। इन्होंने घबराहट में 300 पार, 400 पार का नारा दे दिया है, लेकिन जमीन पे जनता इनको 40 पार नहीं करने देगी। आप बोले उन जनता उन्हें 40 नहीं पार करने देगी, और उनका तो आरोप है कि देश की जितनी चोर पार्टियां सारी एक होकर के इंडिया गठबंधन बनाई। हाँ, इससे सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताऊं। आज अगर मैं 50 करोड़ का घोटाला करूं, पहली बात तो मैं कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं। अगर मैं 50 करोड़ का घोटाला करूं और कल की डेट में अगर मैं बीजेपी में जाके एक पट्टा पहन लूं, ये इस पट्टे में वो वजन है, अगर इस पट्टे की जगह बीजेपी का पट्टा पहन लूं, तो जिस तरीके से वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलते हैं उसमें तो कहीं दाग रह जाते हैं, लेकिन ईडी एक ऐसी मशीन है बीजेपी के पास, उसमें दाग नहीं रह सकते। क्या विचार है सर आपका? मेरे भाई के अनुरूप विचार है। और मोदी 400 कहता है। जब मोदी के नाम पे कुत्ता भी जीत जाता था ना, आज वो मोदी राजस्थान से 25 सीट जीतता हुआ है 2 दफे में, आज वो वहां से 10 सीट भी नहीं जीतेगा 25 से। आज मोदी भी खुद लड़े, मोदी के भी लाले पड़े चुनाव जीतने। ऐसा क्या काम है? अभी तो मुख्यमंत्री उन्हीं बीजेपी का ही बना राजस्थान में आपके। हाँ बिल्कुल बना, कैसे बना वो हमें पता है। बताइए कैसे बना? वो जात पात पे लेके हिंदू मुस्लिम करके जो बना है वो दुनिया जान चुकी है। और उसने धंधे के नाम पे वोट मांगे कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। अगर चंदा नहीं दिया तो तुम्हें ईडी का फंडा दूंगा। ये मोदी का फंडा है। क्या बात कर रहे हैं यार, ईडी कब से फंडा देने लगी? बिल्कुल, ईडी की तरफ से अगर क्लीन चिट नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको जमानत नहीं दे सकता। ये मानते हो आप इस चीज को? ये क्या है? ईडी के पास कोई सबूत है आज तक का? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत है? एक किसी ने जुमला कह दिया कि हाँ इसके साथ मैंने काम किया, ये सबूत है? आप मानते सबूत है? ये चांदनी चौक के चोर थोड़ी है, पुलिस दी जाए जब भी उठा ले जाए। ये दिल्ली के सीएम है। ये देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इस पे तू कर रही है कि ये क्या कर दिया। अरविंद केजरीवाल की इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में अरविंद केजरीवाल क्रेज है। आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम करा करके राजस्थान में सरकार बना लिया। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अरे मोदी जी गए तो हमारे करौली में वो कहते हैं कि भाई वो 2 अप्रैल का दंगा मत भूल जाना। एक पीएम को ये शोभा देता है, वो दंगा याद दिलाता है। उस पीएम को शोभा देता है, ये चीज नहीं देती, पर वो पब्लिक में कैसे डालता है कि भाई वो 2 अप्रैल का दंगा याद रखना, तुम्हें अगर घर से निकाल के मारेंगे। क्या ऐसी है? ऐसी सोच अगर हमारे पीएम रखते हैं तो ये बहुत बिल्कुल गलत है। ये देश का विकास नहीं हो रहा, देश गड्ढे में जा रहा है, बिल्कुल गड्ढे में जा रहा है। इस बार पीएम कौन होना चाहिए? राहुल गांधी, केजरीवाल जी या फिर मोदी जी? नहीं, मोदी तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मोदी ने तो देश का बट्टा धार कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल हाँ राहुल केजरीवाल 2 में से एक है। जो इंडिया अलायंस जो तय करेगी हमें मंजूर है। केजरीवाल, हम चाहते हैं केजरीवाल बने, पर इंडिया अलायंस जो तय करेगी हमें मंजूर है। राहुल गांधी भी एक पढ़े लिखे सच्चे इंसान है, निडर इंसान है। केजरीवाल भी पढ़े लिखे सच्चे और निडर इंसान है। भाजपा के जो पार्टी है उसके जो नेता लोग बोले ना कि इंडिया गठबंधन का शादी तो तय हो गया, लेकिन दूल्हा कौन है ये नहीं पता चल रहा। अरे सर बताइए कौन? अच्छा, दूल्हा बीजेपी को बताए ना। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कैसा दूल्हा दिया था? पर्ची वाला दूल्हा दिया था। राजस्थान में जिन नेताओं ने जमीन पे काम किया बीजेपी के, और यहाँ से पर्ची जाती है, मेल के जरिए जाती है, और इस पर्ची से नाम निकलता है भजनलाल शर्मा। वो भजनलाल शर्मा वो सरपंच का चुनाव नहीं जीत पाया, और उसने एक यहाँ की शीर्ष नेतृत्व ने जनता को, राजस्थान को जो मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को किस तरीके से कत्ल किया। उन्होंने एक पर्ची वाले सीएम को, एक कठपुतली सीएम को आज
पूरे बीजेपी शासित जो प्रदेश है इस देश के अंदर, वो सब यहाँ केंद्र से चल रहे हैं। सबके चीफ सेक्रेटरी और सबके प्रमुख सेक्रेटरी यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, और पूरी लॉबिंग गुजरात और यूपी के अधिकारी यहाँ से सरकार चला रहे हैं। ये सरकार जनहितैषी सरकार नहीं है, और मुझे पता है तानाशाह डर गया है, उसके मंसूबे हल चुके हैं। जिस तरीके से किसानों ने झुकाया था, अब नौजवान झुकाने पे आ गए, और मानता हूँ देश का नायक होगा अरविंद केजरीवाल होगा, और 2024 का पीएम होगा। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ आएगा और सरकार बनाएगा, और इन जो चोर लुटेरे गुजरात से आए थे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, उनको दोबारा से गुजरात भेजने का काम करेगा। गुजरात नहीं, आप बोल रहे हैं कि सरपंच का चुनाव नहीं जीत पाए, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो परिवारवाद पार्टी में चलता हो उसे वो दूर करना चाहते हो? मुझे एक बताइए, एक सीएम पद होता है, उसको चलाने के लिए सब चीजें नॉलेज होनी चाहिए। जिन्होंने सीधे ही सीएम बना दिया पर्ची से, और दिग्गज नेताओं को साइड में करके निरंकुशता बीजेपी के अंदर एक लेवल पर निरंकुशता फैल